हे गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट। दिस इज आदित्य। एक कंफ्यूजन है बच्चों को, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है फॉर द इंटरव्यू। पूरा लिस्ट दे देता हूं बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर इंटरव्यू। जो सेंटर पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे थे उसका भी एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो देख लीजिएगा। एंड ट्राई टू अरेंज योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मतलब लास्ट डे के लिए मत बैठो यार, अभी से डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। इस तरफ आ जाता हूं मैं, देखिएगा ये आपको लास्ट ईयर ये वहां पर एक इंटरव्यू सेंटर पर ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट, मतलब उन्होंने प्रिंट आउट लगा रखा था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। आपसे बोला गया था हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अभी कंफ्यूजन आएगा यहां पर, सर क्या है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। दे विल गिव यू वन फॉर्मेट, वही है डिक्लेरेशन जैसा आप आईबीपीएस पीओ के टाइम पर फिल करते हो या आरआरबी पीओ फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आप फिल करते हो। सच टाइप ऑफ डिक्लेरेशन दे विल बी गिविंग यू एंड दे विल गिव यू पेन एंड पेपर टू राइट। पेन नहीं देंगे वो, पेन आपको लेकर जाना है। दे विल गिव यू फॉर्मेट टू राइट इट डाउन। तो आपको वहीं पर लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ओरिजिनल वो सबमिट करवाएंगे आपसे वहां पर टू चेक दैट ओके यू आर द सेम पर्सन हु हैव रिटन द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये वहीं पर सेंटर की एक्टिविटी है। दूसरे नंबर पर आओ आप, प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, तो जो आपका कॉल लेटर आएगा उसका प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। फिक्स फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ उसके ऊपर पेस्ट कर कर लेकर जाना, वहां पर मत वेट करना। टेक द प्रिंट आउट, पोस्ट द फोटोग्राफ एंड टेक इट कैरी विथ यू। देन प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी इस पर डाउट आएगा बहुत से बच्चों का, आई नो दैट। सर I don't have my application form at present. Now what to do? I have not saved it while filling the form. What to do? They will activate the link one more time. IBPS will activate the link one more time to download your application form. तो उसको डाउनलोड कर लेना। And remember, 80% of your interview is around your application form. तो ना सिर्फ डाउनलोड करना, इसको अच्छे से एनालाइज भी करना, आपने क्या डिटेल्स फिल किए हैं उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू चलेगा। इसके बाद आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ले जा सकते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। बट लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये याद रखिएगा। वोटर आईडी कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये याद रखिएगा। ठीक है, वोटर आईडी यहां लिखा जरूर है, वोटर आईडी कार्ड जो आपका होता है ना कॉमन वाला, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो इसको मैं यहां से कट कर दे रहा हूं। आफ्टर दैट आधार, ई आधार, एम्प्लॉय आईडी, वो सब चल जाएगा आपका। आप तो मेनली पैन कार्ड होगा आपके पास या फिर आपका डीएल है, बेस्ट है आपके पास आधार कार्ड, मोस्ट एक्सेप्टेबल आधार। आधार लेकर जाओ आप। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, 10th या 12th का सर्टिफिकेट, आइदर बर्थ सर्टिफिकेट और द मार्कशीट ऑफ 10th और 12th विल बी एक्टिंग एज योर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ईयर वाइज या फिर सेमेस्टर वाइज along with the consolidated marksheet। मतलब जो आपका फाइनल डिग्री है या प्रोविजनल डिग्री है। काफी बार बच्चे पूछते हैं, सर आई डोंट हैव माय प्रोवी और माय डिग्री, इज इट रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू? यस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको जरूरी है आपके पास डिग्री हो या फिर आपका प्रोविजनल डिग्री हो along with the marksheet, मार्कशीट के साथ में। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई आपका सर्टिफिकेशन है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर ऐड कर देनी है प्रोफेशनल में, अदर क्वालिफिकेशन में। कास्ट सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट इफ इट इज एप्लीकेबल। तो कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो सब लगेगा आपका। ईडब्ल्यूएस का भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ इट इज एप्लीकेबल, अगर आपने कहीं पर वर्किंग थे हैं और आपने वर्किंग है एंड इफ इट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन along with this experience NOC is also important. If you're working in any public sector bank, public sector agency, government of India, any department, state government, any department, your NOC is important. तो NOC लेकर जाना है आपको। विदाउट NOC they may allow or may not allow for the interview। तो ये याद रखिएगा कि वो अलाउ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते फॉर द इंटरव्यू। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में आराम से बता दिया जो लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उनके बेसिस पर। इसके बाद ये आपके ऑलरेडी जो आपने नोटिफिकेशन आया था, इन द नोटिफिकेशन ऑल्सो दे हैव गिवन द सेम थिंग, वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर्म, link will be activated again,
proof of birth certificate, not death certificate, birth certificate. तो birth certificate का proof आपको लेकर जाना है, 10th और 12th का वो हो गया. उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ. फोटो आईडी प्रूफ में दो चीजें पॉइंट याद रखिएगा, दैट राशन कार्ड, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज द वैलिड आईडी प्रूफ. ये दो पॉइंट याद रखना, राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपके एक्सेप्टेड नहीं होते हैं. रिमेनिंग वही पॉइंट है जो मैंने जस्ट आप लोगों को बताए. एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोज हुएवर यूज्ड स्क्राइब एट द टाइम ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन, अगर आपने किसी स्क्राइब का यूज किया था एट द टाइम ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन, देन ऑनलाइन एग्जाम, देन ड्वेली फिल्ड डिटेल्स ऑफ स्क्राइब शुड बी देयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. तो किसने एग्जाम लिखा था आपका, किसने आपके एग्जाम लिखने में हेल्प करी थी, उसका पूरा डिटेल्स आपको लेकर जाना है. दिस इज ओनली फॉर द पीपल दोज हु हैव यूज्ड दिस फैसिलिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फटाफट से बता दी हैं. दोज हु आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ no objection certificate is not available, absent of no objection certificate, candidate will not be permitted to participate in the interview, will not be considered for the further selection process. Without NOC allow नहीं करेंगे सर, तो ये याद रखिएगा. इसके बाद इंटरव्यू बैच अपना ऑलरेडी लाइव है. वी आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द इंटरव्यू. ऑलरेडी आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट. Still, if you are feeling that you want to prepare with me for your IBPS RRB PO interview, register for the batch today. Register it now by using the code Aditya, so you can avail the maximum discount on the batch and be ready for your mock interview. Best of luck. Need any other support from my side, please let me know in the comment box. मैं आपके लिए अगला वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर. So I'll be meeting you back in the next video. Till that time, keep watching Hollywood guys. जय हिंद, take care.